बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सवैयाँ डिज़र्ट की रेसिपी तैयार करेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सवैयाँ तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून मैं देसी घी ले रही हूँ और इसके बाद एक पैकेट मैं ले रही हूँ बारीक सवैयों का, जो आम मार्केट में मिल जाता है। सवैयों को हमने देसी घी में लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है, ताकि जो इसका एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये लाइट ब्राउन सी हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। इसको हमने शामिल किया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दूध, और इधर मैं दूध का इस्तेमाल भी कर रही हूँ 1/2 कप। थोड़ा सा हमें दूध चाहिए ताकि ये चीनी है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और सवैयाँ भी हमारी अच्छे से पक जाए। फ्लेम हमने इधर भी लो ही रखनी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। दूध और चीनी सवैयों में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ये देखें। अब इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बाद आते हैं कस्टर्ड की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। बिल्कुल फ्रेश दूध है, ये क्रीमी दूध है। ना तो हमने इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है, ना हमने मिल्क का इस्तेमाल करना है। जितनी देर तक दूध को उबाल आता है, इधर मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून नीला कस्टर्ड पाउडर। इसको हमने थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ दूध को उबाल आ चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें शामिल करना है कि कोई भी इसमें लम्स ना बने। कस्टर्ड डालते हुए चम्मच को हमने बराबर चलाते रहना है और फ्लेम को हमने इधर हाई कर लेना है। इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश मलाई, जो आम घर में होती है। दूध के ऊपर से उतारी हुई वो मलाई हमने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। इस डिज़र्ट के लिए कस्टर्ड हमें थिक चाहिए, पतला कस्टर्ड हमने तैयार नहीं करना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ सवैयाँ भी पक कर तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम अब हमने बंद कर देनी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अलग-अलग कर दिया। इसको हमने अच्छे से चम्मच हिला के इसको खोल लेना सवैयों को और ठंडा करने के लिए रख देना है हमने। सवैयाँ और कस्टर्ड ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने एक कंटेनर लिया शीशे का, इस पर हम सबसे पहले सवैयाँ फैला देंगे। हाथ की मदद से मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है सवैयों को। अच्छी तरह सारी जगह पुर कर लेनी है हमने। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। कोई भी घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप ये डिज़र्ट जल्दी से बना सकती हैं। अब हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से हमने प्रेस करना है ताकि कस्टर्ड डालते हुए सवैयाँ ऊपर ना आ जाए। अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें सवैयाँ सेट हो चुकी हैं। अब हमने इस पर कस्टर्ड डाल देना है। अच्छे से सारे फैला देना कस्टर्ड को। इसके बाद फिर सवैयों की एक लेयर लगानी है हमने। जो बाकी बच गई थी सवैयाँ, वो हमने इस तरह ऊपर से अच्छे से सेट कर देनी है, सारा कवर कर देना है। अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया। इर्द गिर्द किनारे से सारे हमने इसको अंदर की तरफ सेट कर देना है। इसके बाद इस पर मैं डाल रही हूँ मेवा दाना, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इधर। आप काजू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने इस डिज़र्ट को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये देखें सवैयाँ ठंडी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सवैयाँ डिज़र्ट बन के रेडी हुई हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसकी लुक देखें आप।
आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।